इस वीडियो को देखने से पहले हमारे तमाम छात्रों के मम्मी पापा से अनुरोध है कि इनके पास, अपने बच्चों के पास जूता लेकर बैठे, हो सके तो सबसे पुराना जूता ले लें, क्योंकि ये जब तक इनको जूता नहीं पहनेंगे ये सही रास्ते पर नहीं आएंगे। आपके जूता ही इनके लिए आशीर्वाद है, बिना आशीर्वाद के इनके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। और बच्चों, आपसे भी अनुरोध है कि अगर आपके मम्मी पापा को नहीं पता है कि आप यहाँ टेस्ट देते हैं और टेस्ट में जो आप जो कर्मकांड करते हैं बहुत खतरनाक करते हैं, जहाँ पर हम लगातार कभी कभी 21 तोपों की सलामी देते हैं और कभी जूता अवार्ड भी चलाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे भी कि अपने मम्मी पापा को भी बता दें। जब ये मैं रिज़ल्ट बना के जब एक्सप्लेन करता हूँ उस समय इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं और उन्हें कह दें कि बगल में आप जूता लेके ही रहिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने दिया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था आपके सामने। क्वेश्चन क्या था ये देखिए, और इस पर वोटिंग आई और वोटिंग आने के बाद क्या प्रतिक्रिया लोगों की आई, कमेंट भी आया, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो प्रक्रिया चल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास था कि किसी कतार में ए बाएं से 15वां तथा बी दाएं से 10वां है, तो उस कतार में कुल कितने लोग हैं। मतलब किसी कतार में ए बाएं से 15वें नंबर पर था, बाएं से गिनिए 15, और उसी कतार में बी दाएं से था 10वें नंबर पर, तो पूछा गया था इस कतार में कुल कितने लोग हैं। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ था 24, 25, 23 और DI। DI का मतलब होता है डाटा इनसफिशिएंट, मतलब जब आंकड़े अपर्याप्त दिया हुआ हो, ये भी एक ऑप्शन होता है, सिर्फ नन तक नहीं होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 24, 25, 23 और DI, यही 4 ऑप्शन में से कोई आपका आंसर होता। अब जब जवाब आया है तो चौंकाने वाला जवाब है। हर बार की भांति इस बार भी आपने देश की गरिमा को बचाए रखा है, और जवाब जो आया ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं किसी कतार में बाएं से 15वां तथा बी दाएं से 10वां है, तो उस कतार में कुल कितने लोग हैं। 48,000 वोट पड़े थे, 48,000 वोट पड़े थे। तो इसमें जो आंसर DI होगा, इसका आंसर DI होगा जो मात्र 18% लोग किए हैं, मुझे लेकर। डाटा इनसफिशिएंट था, इस सवाल में आंकड़े जो थे अपर्याप्त थे। ये 18% लोग हुए इसको जवाब देने के लिए। 48,000, यानी अगर मान लो कि अगर 1 लाख वोटिंग होती, ऐसे कुछ भाषा वाला सवाल देख के तो भाग जाता है 50,000, वो तो टिकता ही नहीं है। मैंने पहले कहा कि कंपटीशन है ये नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं हो। आपको नौकरी किस आधार पर चाहिए, काहे आपको नौकरी होगा भाई, आप ही को काहे होगा, सीधी बात बताइए। तो ये जो है, अगर 1 लाख की बात करें तो 1 लाख में मात्र 18,000 लोग ही सही जवाब देते हैं। ये 69% लोग ने 24 इसका आंसर किया। ये 24 आंसर किस आधार पर किया होगा वो भी मैं बताऊंगा, किस आधार पर 69% लोग, अगर 1 लाख की बात करें तो 69,000 लोग 24 आंसर कर दिए। आधार क्या रहा होगा, किस वजह से किया होगा, तो ये देख लीजिए। हम क्या करते हैं ना कि जब पढ़ते हैं तो चीजों को रट जाते हैं, और जब रटिएगा और ऐसे जगह पर पढ़िएगा, ऐसे कोई शिक्षक जो पढ़ाते जो केवल ट्रिक और सिर्फ रटाते, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो गड़बड़ा जाइएगा। अगर आपने मेरा रैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो निश्चित है गलती नहीं होना चाहिए, और अगर तब भी गलती किए होंगे तो जूता के हकदार आप बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, यहां है कि इसी कतार में ए बाएं से 15वां है, बी दाएं से 10वां है, तो उस कतार में कुल कितने लोग हैं। जानते हैं कि लोग टोटल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब दोस्तों, तो टोटल बराबर यहां लेफ्ट से था 15वां, राइट से था 10वां, टोटल में से घटा दिया, मतलब एक घटा दिया, 15 10 हुआ 25, अब 25 में से एक घट गया तो आंसर आ गया 24, और यही 69% लोगों ने किया। एग्जाम में भी जाके करते हैं, ऐसे सवाल बना के आते हैं, और उन्हें लगता है कि हम तो बना के आए हैं, और नहीं होता है, नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया तो किस्मतें ठीक नहीं था। पगला है, किस्मत कोनो चीज होता है। सुनिए, यहां ध्यान दीजिएगा जरा कि ये सवाल आखिर डाटा इनसफिशिएंट कैसे है, आंकड़े अपर्याप्त कैसे हैं। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला अभी आपने देखा, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से उस पंक्ति में क्रमांक मालूम हो। जब किसी एक व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम होगा
दोनों छोर का मतलब है लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों छोर का मतलब है आगे से पीछे से। सवाल ऐसा भी रहेगा कि आगे से इसका इतना नंबर है, पीछे से इतना नंबर है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। ऐसा भी हो सकता है, कहेगा कि नीचे से इसका स्थान इतना नंबर है और ऊपर से उसी का स्थान इतना नंबर है। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से पता होना चाहिए, तब लगता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जैसा कि सवाल ऐसा अगर रहता भैया, क्वेश्चन ऐसा रहता, किसी पंक्ति में, सुनो, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां तथा दाएं से 10वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब इस सवाल को आप उस फॉर्मूले से बनाते, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां, बी दाएं से, सॉरी बी नहीं, ए का ही दाएं से स्थान रहना चाहिए 10वां, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब आप लगाते टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब कोई एक व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम रहे। तो अब आइए 10 प्लस 15 माइनस 1, 10 15 25 में से 1 घट गया 24, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि मान लीजिए किसी पंक्ति में ए जहां पर खड़ा है, ए बाएं से 15वां था, और उसी पंक्ति में बी जहां खड़ा है, बी वो दाएं से 10वां था। राइट इधर ना होता है, हम लोग का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। अब बताइए, तो आपने लगा दिया 10 प्लस 15 माइनस 1, आपने आंसर तो कर दिया 24। एक बात बताओ, जब दो व्यक्ति था तो और कोई डाटा होना चाहिए था कि ये दोनों एकदम पास में है, या ये दोनों के बीच में कोई व्यक्ति है, ये दोनों के बीच में 2 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, 50 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, ये कोई डाटा होनी चाहिए थी। मान लीजिए ए इधर से 10 नंबर पर है तो 10 आदमी हो गया इधर से, सॉरी 15 नंबर पर है तो ए इधर से 15 पर है तो इधर से टोटल हो गया 15 आदमी, इधर से टोटल हो गया 10 आदमी। इसके बीच में कितना आदमी है ये तो पता नहीं है सवाल में। इसके बीच 10 आदमी भी हो सकता है, 50 आदमी भी हो सकता है, 1 करोड़ आदमी भी हो सकता है, 2 आदमी भी हो सकता है, कोई आदमी नहीं भी हो सकता है। मतलब ये डाटा अपर्याप्त था सवाल का, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी जो है अधूरी है, मतलब आंसर ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर लिखना था डी आई। ठीक है, अब देखिए, तो हर बार की भांति इस बार भी कमेंट आए आप लोगों के लिए। कमेंट में एक हमारे भाई ने कहा, एक अनवर ने, इस बढ़ती भीड़ में मैं तो डर ही गया था, पर विपिन सर के इस पोल ने सबकी पोल खोल दी। तो मैं क्वेश्चन ऐसे सेट करता हूं, जरा एक बार दिमाग लगाना, ऐसे थोड़े लिखता हूं मैं। कहता है हे प्रभु, श्याम कहते हैं हे प्रभु ऑप्शन ए वालों की संख्या बढ़ा दे ताकि मेरा कोई प्रतियोगी ही नहीं बचे, ना रहेगा बांस ना बजेगी अरे बांसुरी, हम सासुरी पढ़ लिए थे। बोलो विपिन महाराज की जय। एक बच्चा लिखता है, सर अगर आप जैसे लोग परीक्षा में सवाल बनाए, ऐसे लोगों की वाट लगना तय है। फिर एक दिनकर जी हैं, कहते हैं कि आपके इस तरह के क्वेश्चन सीरीज और इसका अंधभक्ति आंसर देख के अब रियल में लग रहा है कि जितना फॉर्म डाला जाता है उतने में कंपटीशन नहीं होता है। लव यू डियर सर। आगे और कुछ कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके अच्छे अच्छे सुविचार। कहते हैं कि मेरे फेवरेट गुरु जी, आप हम लोगों की असली कमजोरी समझते हैं, यही होता है असली गुरु का मतलब। और खैर हम तो ठहरे विपिन सर के चेला, इसलिए आंकड़े को अच्छे से देखते हैं। एक हमारा भाई कहता है ऑप्शन ए वालों को कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, ऑप्शन ए वालों के लिए ये तुमसे ना हो पाएगा। इस इमोजी, ये इमोजी मैं ऊपर में लगाता हूं, इस इमोजी का मतलब थोड़ा सोच कर उत्तर देना है। देख रहे हो विनोद, बिना सोचे समझे उत्तर देने का नतीजा। जय हो विपिन सर, आप सभी एग्जाम का प्रश्न बनाने लगे तो मेरा नौकरी पक्का है। चलिए आगे आगे है प्रभु ए वालों की संख्या बढ़ा दे ताकि मेरा
मेरा कोई प्रतियोगी ही ना बचे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ऐसे कमेंट आ चुके हैं पीछे भी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, कमेंट आप जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, डेली 2-2 पोल मैं डालता हूं, दोनों पोल में शामिल होइए और जवाब दीजिए। जवाब दीजिएगा फिर मैं उसका एनालिसिस भी करवाता हूं, आपको पता चलता है कि आप गलती कहां करते हैं। आपको पता है कि एक क्वेश्चन गलती बनाने से क्या हो सकता है। अब मान लो कि अगर मेरिट बन रहा है, अगर सोचो, तुम दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तुम्हारा 72.5 पर मेरिट बन रहा है और तुम्हारा 72 आ चुका था और तुमने फिर एक गलत कर दिया, अब एक सवाल तुमने गलत कर दिया, आधा नंबर काट लिया, अब क्या होगा? एक सवाल तुमने गलत किया, तुम्हारा मेरिट नहीं बना, यानी तुम्हारे सारे करे धरे पर पानी फिर जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉइंट में उनका मेरिट नहीं बनता है, वो पॉइंट नंबर से छटते हैं, 0.2, 0.4, 0.5, इतने नंबर से हजारों हजार स्टूडेंट छट जाते हैं। तो याद रहे ध्यान से। और दूसरी बात कि डेली पोल में शामिल हुइए तो मजा आएगा आपको, और वोटिंग करिए। दूसरा एक चीज और, बेईमान है आप लोग। अब बेईमान कैसे हैं बताते हैं, बहुत बेईमान है तब ना अपने संस्कार को जगाओ। बताओ 48,000 वोट तो किया, यहां पर लाइक है 1700, मतलब हम जो है इतना मेहनत करके आपके लिए पोस्ट बनाते हैं, यहां पर आप लाइक नहीं दबा सकते हैं। बगल में वोट करे करता है, वो लाइको बटन तो दबा सकते हो ना। बेईमान हो, एकदम चोर हो, बताओ लाइक नहीं दबाते हो। आप आखिर काम अच्छा कर रहे हैं, आपको जब हम चार्ज करते तो हमको भी चार्ज होने के लिए कहीं ना कहीं से मतलब विद्युत की जरूरत पड़ता है, वो आपसे मिलता है। तो अगर पोस्ट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कमेंट में आंसर मत लिखिएगा, इससे क्या होगा कि पोल खराब हो जाएगा, बहुत लोग देख के ही आंसर करेंगे। तो कमेंट में आपको एनालिसिस नहीं देना है, ये तो आपको खुद पता होगा कि आप सही बनाए हो कि गलत। जब आप पोल कर देते हो और हम उसका एनालिसिस कराते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसीलिए कमेंट में उसका सॉल्यूशन ना डालें, ठीक है ना। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि कंपटीशन आप देख पाएंगे। आप जब डाल देंगे वहां पर सॉल्यूशन तो क्या होगा, सॉल्यूशन डाल देंगे तो सब लोग उसे देख के भी बहुत लोग बना देंगे, कर देंगे, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हम जो टेस्ट दे रहे थे वो कैसा था। तो आगे से हम क्या है कि अगर आप सॉल्यूशन नीचे डालेंगे तो हम आपके कमेंट को ब्लॉक कर देंगे, अगली बार से आप कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज कमेंट में लिख सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली बार, इस बार अपने मम्मी पापा को बता दीजिए कि अगला वोट हम दे दिए, और फिर जूता लेके वो बगल में बैठा लीजिए, क्योंकि उनके जूते जब तक आपको नहीं पड़ेंगे वो आशीर्वाद मिलवे नहीं करेगा, आप जीवन में कुछ करवे नहीं करिएगा। हम लोग को पड़ा जूता, बहुत जूता पड़ा, तब जाके यहाँ तक बढ़े हैं। माँ बाप का जूता आशीर्वाद होता है, इसलिए जरूरी है बीच बीच में आशीर्वाद की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।